भगवती सूत्र में कहा गया है, आया भन्ते नाणे अन्ने नाणे। गोयमा आया सिय नाणे सिय अन्नाने नाणे पुण्य नियमम आया। ज्ञान आत्मा का एक पर्याय है, एक गुण है। द्रव्य आत्मा है, उसमें अनेक भाव आत्माएं भी होती हैं। तीन आत्माएं ये ऐसी हैं जो हर जीव में उपलब्ध होती है, चाहे वह सिद्ध जीव हो या संसारी जीव हो। तीन नामांकित आत्माएं हैं, वे तो हर जीव में होगी ही होंगी। जैसे द्रव्य आत्मा तो है ही सर्वत्र, जो भी जीव हैं। इसके सिवाय दर्शन आत्मा भी हर जीव में होती है और उपयोग आत्मा भी हर जीव में होती है। ये तीन ही आत्माएं ऐसी हैं 8 आत्माओं में, जो हर जीव में नियमतः उपलब्ध होती हैं। शेष 5 आत्माओं में कोई किसी में है, कोई किसी में नहीं है, ऐसा हो सकता है। पर ये तीन आत्माएं, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा, पापी से पापी जीव हो, धर्मी से धर्मी जीव हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य साधु हो, चाहे नरक का जीव हो, चाहे त्रियंच में निगोद का जीव हो, चाहे सिद्ध भगवंत विराजमान हैं वे हों, ये तीन आत्माएं हर जीव में उपलब्ध होती हैं। इन तीन आत्माओं के सिवाय 8 आत्माओं में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो हर जीव में उपलब्ध होती है। तो यह एक तत्व ज्ञान की बात है। मुझे नहीं पता कितने साधु, हम चारित्र आत्माओं को, कितनों को इस बात की जानकारी है, कितनों के दिमाग में यह धारणा है। गृहस्थों के भी किसी के हो, प्राय न भी हो, पर यह एक आगम की ही बात है कि तीन आत्माएं नियमतः सर्वत्र हर जीव में मिलती हैं। द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा। ये तीन आत्माएं हमेशा सहचर साथ रहने वाली हैं। जीव कहीं भी चला जाए, एक जीव कहीं भी चला जाए, अंतराल गति है कि किसी में है कि मोक्ष में है, ये तीन आत्माएं कभी अलग नहीं होती, जीव से छूटती नहीं हैं। बाकी 5 आत्माओं में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो हमेशा हर जीव के साथ रहती है। ऐसी 5 में कोई आत्मा नहीं है। जो 8 आत्माएं बताई गई हैं, उन आत्माओं में भी प्रश्न है कि सबसे कम कौन सी आत्मा है। सबसे कम आत्मा, जैसे द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग, सबसे कम आत्मा कौन सी है? तो भगवती सूत्र में कहा गया, चारित्र आत्मा सबसे कम होती है। दुनिया में चारित्र यानी सर्ववृत्ति वाला जो चारित्र है, उस चारित्र आत्मा वाले जीव 8 आत्माओं में सबसे कम होते हैं और उनकी अपेक्षा ज्ञान आत्मा वाले जीव ज्यादा हैं, अनंत गुना हैं। उनकी अपेक्षा कसाय आत्मा वाले जीव और ज्यादा, उनसे भी अनंत गुना है। फिर योग आत्मा वाले जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं और फिर वीर्य आत्मा वाले जीव उनसे भी विशेषाधिक हैं और
फिर उपयोग, द्रव्य और दर्शन आत्मा, ये तीनों एक समान रूप से, ये उनसे भी विशेषाधिक हैं। तो चारित्रात्मा सबसे कम उपलब्ध होती है, सत्य रूप चारित्र आत्मा, क्योंकि यह तो चारित्र आत्मा तो बृहत त्यागी अणगार जो हैं, छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो मनुष्य हैं, उन्हीं में उपलब्ध होती हैं। तो सारे मनुष्य तो चारित्रात्मा बनते नहीं है। एक भारत में ही देख लो, साधु कितने, बाकी अन्य लोग कितने, तो चारित्रात्माएं बहुत कम होती हैं। तो ऐसे अपेक्षाकृत कम है, बाकी तो करोड़ों 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 कितनी चारित्रात्माएं भी मिलती हैं। तो ये 8 आत्माएं जो हैं, उनमें ये चारित्रात्मा की सबसे कम, सबसे न्यूनता है। तो इसका मतलब चारित्र आत्माएं बहुत कम उपलब्ध होती हैं। जिनको चारित्र आत्मा मिलती है, वे उस श्रेणी में आ जाते हैं जो सबसे कम मिलने वाले होते हैं। भगवती सूत्र में आत्मा और ज्ञान के संदर्भ में प्रश्न किया गया है कि आत्मा ज्ञान है अथवा आत्मा से भिन्न कोई ज्ञान नाम का तत्व है, यानी ज्ञान आत्मा से अलग है या आत्मा ही ज्ञान है। तो उत्तर दिया गया कि भी आत्मा तो ज्ञान हो सकती है, हमेशा नहीं भी हो, कहीं ज्ञान आत्मा कभी अज्ञान हो जाए, पर ज्ञान नियमतः आत्मा है। ज्ञान होगा तो आत्मा में ही होगा, आत्मा से बाहर ज्ञान नहीं है। अब ये किताब है तो किताब में बहुत ज्ञान है ना, ये किताब तो पुद्गल है, ये हमारे ग्रंथ हैं, वो ज्ञान के माध्यम तो बनते हैं। तो वास्तव में ये कोई ज्ञानात्मक चेतना वाली चीज नहीं है, ये बड़े हमारे माध्यम हैं ज्ञान के, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। ग्रंथ पढ़ा है तो ग्रंथ की भी हम आसाधना न कर दे। ऐसा नहीं कि साधु चल रहा है तो किताब के ऊपर पैर रख के चला गया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। भाई किताब को ऐसे पैर क्यों लगे, उसके आगम है, आगम को जहां कहीं छोड़ दिया, निचरा है, भाई आगम है तो कहीं फिर पैर लगे। और एक अच्छी तरह साधु लोग हैं, आगम पड़ा है, पाटे पर रख दो, अलमारी में और किसी अच्छी जगह रख दो, यूं आंगन में आगम को छोड़ दिया, किसी का पैर लगे, किसी का कुछ। तो आगम की भी हम सावधानी रखें। तो कभी साधु का पैर लग गया आगम के, तो बोल दो नमो उवध्यायाणम, नमो उवध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार। यानी एक तरह से सॉरी, उस गलती के लिए मानो ये हो गया, देखिए मेरा पांव लग गया है। तो कई लोग गृहस्थों में और में तो यह भी है कि वापिस किताब को प्रणाम ऐसे हाथ लगा के करते हैं। तो हमारी साधु परंपरा में व्यवस्था बनाई गई कि किताब के यूं प्रणाम करने की अपेक्षा नहीं है, नमस्कार कर लो उपाध्यायों को। क्यों, ज्ञान के तो ज्यादा एक महारथी कह दे, उपाध्याय प्रवर होते हैं, जिनका काम है ज्ञान अर्जन करना, दूसरों को देना, पढ़ना पढ़ाना, जिनका काम है। तो पुस्तक ज्ञान से संबंधित है, तो पुस्तक के पांव लग गया तो नमो उवध्यायाणं बोल करके मानो कोई असावधानी हुई है तो उसका खेद व्यक्त कर दे, या वापिस एक प्रकार से उपाध्यायों के प्रति विनम्रता व्यक्त कर दे। तो ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और दर्शन, ये आत्मा के गुण हैं, लक्षण हैं, यानी आत्मा के गुण मान ले। गुण और गुणी का संबंध भेदा भेदात्मक, किसी दृष्टि से भेद भी मान सकते हैं और किसी दृष्टि से
अभेद भी मान सकते हैं। जो सर्वथा भिन्न है वह उस द्रव्य का गुण नहीं हो सकता। जो सर्वथा अभिन्न है फिर गुण और गुणी ये दो नहीं होते हैं। प्रस्तुत इस प्रकरण में, आत्मा और ज्ञान के प्रकरण में, आत्मा के संदर्भ में जो बताया गया कि आत्मा अपने आप में ज्ञान है, ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है। पर द्रव्य आत्मा की दृष्टि से देखें तो द्रव्य आत्मा ज्ञान नहीं है, ज्ञान आत्मा भाव आत्मा है और द्रव्य आत्मा का एक पर्याय भाव वो है। इसलिए कुछ भिन्नता भी है, पर आत्मा में ज्ञान है तो उस दृष्टि से यूं अभिन्नता भी है। अजीव में तो ज्ञान होता नहीं, ज्ञान जीव में ही होता है। तो यूं भेदा भेद बताया गया है। ज्ञान आत्मा का गुण है। अब ज्ञान भी अनेक प्रकार का होता है। हम एक साधारण रूप में बात करें या आपको बताएं तो ज्ञान के तो बहुत विषय हैं, अनेक विषय। भाषात्मक ज्ञान, संस्कृत देख लो, अंग्रेजी देख लो, हिंदी देख लो, कितनी भाषाएं दुनिया में हैं। आपके मराठी देख लो, गुजराती देख लो, कन्नड़ देख लो, तेलुगु, कितनी भाषाएं हैं। तो भाषाओं का भी अध्ययन होता है, वो भी एक ज्ञान होता है। एक भाषा का ज्ञान है, दूसरा विषय का ज्ञान है। अब प्रश्न है कि भाषा का ज्ञान मूल है या विषय का ज्ञान मूल है। तो मेरा मंतव्य है, भाषा तो माध्यम है, भाषा कोई मूल तत्व नहीं है। भाषा तो हमारा एक ज्ञान अर्जित करने का माध्यम है। हिंदी भाषा में कोई किताब है, मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूं तो मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो मैं किताब पढ़कर कोई जानकारी प्राप्त कर सकूंगा। हिंदी भाषा को नहीं जानता तो मैं कैसे उस किताब से ज्ञान अध्ययन कर पाऊंगा। अंग्रेजी भाषा में किताब है, संस्कृत में किताब है, प्राकृत में है। तो उन किताबों को पढ़ना है तो उन भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, होगा तब हम अच्छा अध्ययन कर पाएंगे। तो ये इतनी ज्यादा भाषाएं हो गई हैं या हैं कि मूल को पाने के लिए उत्तर में भी समय लगाना होता है। पहले उत्तर को पढ़ो, यानी जो मूल नहीं है, भाषा मूल नहीं है, मूल तो विषय है। तो भाषा का भी अध्ययन करना होता है। इतनी भाषाएं दुनिया में नहीं होती तो लगता है प्राथमिक दृष्टया बड़ी सुविधा हो जाती। पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की, पूरे विश्व की एक ही भाषा अगर होती, एक ही भाषा, सारा विश्व एक ही भाषा को काम लेता, सारे आगम, सारे ग्रंथ एक ही भाषा में होते तो भाषाओं को पढ़ने में इतना समय नहीं भी लगाना पड़ता, वरना कितनी भाषाएं हैं। अब किसी विदेश के आदमी से बात करना, वो हिंदी जानता नहीं तो थोड़ी समस्या हो रही है, दुभाषीय को काम में लेना पड़ता है। तो ये क्यों है कि अनेक भाषाएं हैं तब दुभाषीय की आवश्यकता पड़ती है। अगर सारी दुनिया की एक ही भाषा होती तो किसी दुभाषीय की अपेक्षा क्यों पड़ती। परम पूज्य आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कई बार ये विदेशी लोग आते रहते तो वो अनुवाद करना होता भी, गुरुदेव की भाषा का अनुवाद करो, उनकी भाषा का अनुवाद करो, तो कुछ टाइम तो अनुवाद करने में चला गया। अनुवाद न करना पड़े, साक्षात बात करना हो तो समय की भी बचत हो जाए, एकदम एकदम मन की बात बताने का अच्छा प्रयास हो सकता है। वरना कई बार अनुवाद अनुवाद होता है, मूल मूल है, अनुवाद अनुवाद है। मैं कोई बात कह रहा हूं, अब अनुवाद करने वाला है, मेरी बात को 100% उसने ग्रहण किया नहीं, उसने 80%, 90% ग्रहण किया,
फिर भाषा में उसको बताएगा, उस भाषा में फिर पता नहीं पूरी 80% आएगी कि 60-70% बात आएगी, फिर तब पूरा समझेगा, थोड़ा कम समझेगा। तो मूल है अनुवाद, अनुवाद है। तो अनुवाद तो और कोई उपाय नहीं, तब काम चलाना पड़ता है। वरना मूल भाषा का ज्ञान हो तो वार्तालाप में जितनी प्राप्ति हो सकती है वो संभवतः ज्यादा हो सकती है। तो यह जो अनेक भाषाओं का होना है, ठीक है, अब दुनिया है, जैसी स्थिति है वैसी है, अपने है उसी में काम चलाओ। अनेक भाषाएं हैं, उस ढंग से अपने आप को एडजस्ट करके चलाना होता है। तो खैर, मैं ज्ञान और आत्मा की बात कर रहा था कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। भाषाओं का ज्ञान भी होता है, विभिन्न सब्जेक्ट्स, विषयों का ज्ञान भी होता है। तो विषयों में भी देखें, एक अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, एक लौकिक विषयों का ज्ञान। तो ज्ञान में भी अंतर है। एक अध्यात्म जगत के ग्रंथों का जो ज्ञान है, हमारे जैसे ये आगम है, और भी ग्रंथ हैं संस्कृत में, प्राकृत में, और भी भाषा में, जहाँ जैन विद्या की बातें और भी अध्यात्म विद्या की अनेक बातें हमें मिलती हैं, तो वह भी एक ज्ञान का विषय है। एक लौकिक विद्या में भूगोल, खगोल आदि आदि अनेक चीजें, वो भी, उनका भी अपना महत्व है, उपयोग है, अपना अपना महत्व हो सकता है। तो आदमी को यह सोचना चाहिए, मैं कौन से ग्रंथों को पढ़ूं। ग्रंथ तो बहुत है दुनिया में, कितने ग्रंथ, मैं कौन से ग्रंथों को पढ़ूं, आप कौन से ग्रंथों को पढ़ें, यह एक विवेचन का विषय बनता है। मैं एक धर्म से जुड़ा हुआ आदमी हूं, ठीक है, और भी विषयों को थोड़ा पढ़ लूं, कोई बात नहीं, कम से कम धर्म के ग्रंथों को तो मुझे पढ़ना चाहिए ना, मेरा तो वही काम है, वही मेरी ज्यादा दुनिया है। तो धर्म के ग्रंथों का तो मुझे ज्ञान कुछ जितना कर सकूं करना। हमारे संत लोग हैं, अरे भी और विषय जानो तो जान लो भले, जो यथा औचित्य, कम से कम थोड़ा शास्त्रों को तो पढ़ो, धर्म के सिद्धांतों को समझो, तत्व ज्ञान को समझो, इनको तो पढ़ो। उनको बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम धर्म के क्या लोग हुए। धर्म के लोग हो तो धर्म की बात को पढ़ो। तो साधु के लिए अपेक्षित है वह धर्म ग्रंथों का, धर्म का, अध्यात्म का विशेषतया अध्ययन करे, ज्ञान करे। अब कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं तो उनको तो डॉक्टरी का अध्ययन करना जरूरी है, उनके लिए भी वो डॉक्टरी का जीवन है। तो डॉक्टरी जगत की बातों को पढ़ना, जानना, अध्ययन करना, तो वो उनके लिए अपेक्षित है। अब कोई वकील बनना चाहे तो फिर उसको LLB, वो वकालत संबंधी अध्ययन करना उसके लिए आवश्यक है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार फिर ज्ञान अध्ययन करना अपेक्षित होता है। तो भगवती में कहा गया कि आत्मा ज्ञान है अथवा आत्मा से भिन्न कोई ज्ञान है। तो ज्ञान है वह आखिर आत्मा है, यानी आत्मा में ही ज्ञान है। ज्ञान आत्मा से अलग नहीं, यह नहीं यह तो आदमी बैठा वो ज्ञान है। ज्ञान आदमी से अलग नहीं, प्राणी से, जीव से अलग नहीं हो सकता। ये ग्रंथ हैं, ये हमारे ज्ञान के माध्यम हैं, ज्ञान के साधन हैं। इन जड़ तत्वों से, जड़ पदार्थ से, अक्षरों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान के बड़े एक सक्षम साधन हैं, इसलिए फिर इन ग्रंथों का भी अपना महत्व हो जाता है। और जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं उनकी किसी रूप में भी अवज्ञा भी न हो जाए, यह भी ध्यातव्य है। तो आगम जैसे ग्रंथ है और भी किताबें हैं, उनके हमारी असावधानी, प्रमाद से पांव न लगे, यह भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। सामान्यतया ग्रंथों को हर कहीं
आंगन आदि में नहीं छोड़ना चाहिए। हम हमारे संत लोग हैं, साधियां, एक व्यवस्थित जगह पर उनको रखें ताकि वो फटे भी नहीं, खराब भी न हो, और चाहे अनचाहे किसी रूप में उनकी अवज्ञा भी न हो। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि ज्ञान नियमतः आत्मा है, ज्ञान है वो आत्मा से अलग नहीं है। तो हम ज्ञान का विकास करने का प्रयास करें। और यह धर्म का ज्ञान, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कितने रिलीजन्स, धर्म हैं, कितने धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हो सकते हैं, अपने अपने सिद्धांतों को बताने वाली किताबें हो सकती है। तो यह धर्म का विषय है। हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जैन विद्या, जैन धर्म को समझना भी हमें चाहिए। वो जैन विश्व भारती, वो समण संस्कृति संकाय का प्रोग्राम, जैन विद्या समण संस्कृति संकाय के द्वारा भी जो पाठ्यक्रम, परीक्षा क्रम चलाया जा रहा है, तो भी हम जैन विद्या को किसी माध्यम से पढ़ें, आगमों से पढ़ें और ग्रंथों से पढ़ें, तो वह भी कितना मार्गदर्शन देने वाला ज्ञान हो सकता है। और उस ज्ञान से फिर हमारी आत्मा में वैराग्य भावना बढ़े, धर्म की भावना बढ़े, अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा जागे। इसलिए अध्यात्म विद्या का महत्व है, धर्म विद्या का महत्व है, जैन विद्या का महत्व है कि हमें आत्म कल्याण का मार्ग मिले, आत्म कल्याण की प्रेरणा मिले, वैराग्य की प्रेरणा मिले। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि आत्मा ज्ञान है, आत्मा सात ज्ञान है, सात अज्ञान है, ज्ञान नियमतः आत्मा है, ज्ञान है वो आत्मा ही है, आत्मा से अलग थलग कोई ज्ञान नहीं है। अलग ये ग्रंथ हैं, वो ज्ञान के माध्यम हैं। ज्ञान अपने आप में चैतन्यात्मक जो है वो आत्मा से अलग नहीं हो सकता। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।